एक बार फिर मैं आपके समझो मैं आ चुका हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर हमें माल्टा में जॉब लेने के बाद में क्या क्या प्रोसेस होता है, जिनके थ्रू हमें जाना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। बहुत ही शानदार लोकेशन पर बैठा हूँ और आपसे इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसी आज आपसे चर्चा करूँगा जो कि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि माल्टा में जॉब लेने के बाद में और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको फिल करने पड़ते हैं, यानी कौन कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट एचआर के जो टर्म एंड कंडीशंस होती है या वीज़ा लेने में आपकी जो डिफ़िकल्टीज आती हैं वो नहीं रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें वो क्लियर कर देता हूँ। न तो मैं कोई एजेंट हूँ और न किसी प्रकार के जॉब देने की कोई गारंटी लेता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो ही एक ऐसे हैं जिनके थ्रू आप जाकर और आसानी से जॉब ले सकते हैं और ऐसी विशेष प्रकार की इन्फॉर्मेशन भी आप पा सकते हैं। सो आइए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियोस। देखो, सबसे पहले आपको यह है कि आपका अगर इंटरव्यू हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जो आपका इंटरव्यू लिया था वो तो व्यक्ति है दूर हट जाता है, यानी कि उससे आपका कोई लेना देना नहीं रहा है, कोई लेना देना नहीं रहता है आपके साथ। वो सिर्फ जो आपकी आगे की जो कन्वर्सेशन होती है वो एचआर के थ्रू होती है और एचआर ये सारा चीज़ें आपको इन्फॉर्म करता रहता है टाइम टू टाइम। सबसे पहले एचआर का जो इन्फॉर्मेशन आपकी आपके पास मेल आता है, सबसे जो सोर्स होता है आपसे कम्युनिकेट करने का वो आपका ईमेल आईडी होता है, जो ईमेल आईडी की तरह आपकी कन्वर्सेशन सारी चलती है। अब देखो, पहला जो एचआर का मेल आता है उसमें आपके लिए लिखा रहता है कि हम आपको ये सैलरी प्रोवाइड करा रहे हैं, ये आपका खर्चा होगा, लीजिए अच्छी तरीक़ा से पढ़ लीजिए। पढ़ लिखने के बाद में और उसको फिर आप मेल को रिवर्ट कर सकते हैं एचआर के पास में, यस मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है आपके टर्म एंड कंडीशन पे और मैं इस प्रोसेस के थ्रू जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो काम होता है वो पासपोर्ट से चालू होता है। आपका जो पासपोर्ट है ना, वो आपको स्कैन करके क्लियर पेज उसके होने चाहिए, बोथ ऑफ साइड होने चाहिए। तो जितने भी पासपोर्ट के जितने भी पेज हैं, आपको बायो पेज से लगा के जो एंड का जो पेज होते हैं, दोनों साइड से बायो पेज होते हैं, उन सारे पेजों के दोनों साइड से स्कैन करके वो आपके एम्प्लॉय यानी एचआर को भेज देंगे। तब वो उसके बिहाफ पे C5 फॉर्म और आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो भी साइन हो जाते हैं, उसके बाद में C5 में एग्जैक्टली वीज़ा लेने का एक वर्क परमिट लेने का एक जरिया होता है, एक कागज़ होता है, पीस ऑफ पेपर होता है, जिसमें आप सारी डिटेल्स लिखते हो और वो स्कैन करके आपके पास एम्प्लॉयर के पास चली जाती है। उसके बिहाफ पर यानी कि C5 फॉर्म, आपका कॉन्टैक्ट लेटर और आपके पासपोर्ट के सारे पेजेस, वो उसके थ्रू आप जाएंगे। देन आपका फिर यहाँ माल्टा से अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर के लिए वो अप्लाई करते हैं। फिर आपके पास एक मेल आती है और मेल आती है तो वो यहाँ का जो VFS, यहाँ का जो CBO सेंट्रल वीज़ा यूनिट होती है, माल्टा आइडेंटिटी हो सकती है, उसके थ्रू एक मेल आती है जिसमें आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक के थ्रू जाएंगे, लिंक से फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। $280 नहीं हो रही है तो आप उसको इंटरनेशनल मोड पे रखिए, आप कस्टमर केयर से बात कीजिए कि मेरा इस कार्ड से मैं इंटरनेशनल का €280 में पे करना चाहता हूं, तो मुझे आप बताइए कि किस तरीक़ा से क्या करना है। तो वो आपका जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटा देंगे, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि फिर भी आपकी पेमेंट नहीं हो रही है तो अपने एचआर से कांटेक्ट कीजिए। तो मेल में लिखिए आई एम नॉट एबल टू ट्रांसफ़र दिस पेमेंट, प्लीज़ हेल्प मी आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। उस तरीक़ा से मेल कीजिए उनको, फिर वो आपको एक सजेशन देंगे, आपको कोई भी एक बेहतर तरीका बताएंगे। ये सारा चीज़ होने के बाद में पेमेंट हो जाती है, फिर आपको कंफर्मेशन आएगा, आपके पास एम्प्लॉयर के पास भी जाएगा वो मेल और आपके पास भी आ जाएगा। फिर इसी के दौरान में एक प्रोसेस होता है कि जो कि 1 या 2 महीने लग जाता है अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर आने में। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है कि आपका 2 हफ्ते या 1 महीने में आपका अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर आ जाए। वो एक पीस ऑफ पेपर होता है जो 3 पन्नों का होता है। लास्ट का पेपर आता है जो अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर में, वो आपका माल्टा आने के बाद में लैंडलॉर्ड भरता है। उसमें आपकी डिटेल्स जो जहाँ पर आप माल्टा में रखोगे तो वो आपको खाली छोड़ देना है और कुछ नहीं है, वो आपको रहने देना है। अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर जो आएंगे 3 पेजेस,
वो ही आपके मेन कागज़ होंगे जिसे वर्क परमिट भी बोलते हैं। उसमें लिखा रहता है इट्स नॉट ए वीज़ा, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट यू कैन गेट ए वीज़ा फ्रॉम द हाई कमीशन ऑफ माल्टा, यू हैव टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट विच इज़ योर रिक्वायरमेंट। सो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। 90 डेज़ का वो होता है पेपर, 90 डेज़ का एक अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर होता है, तो जिसे वर्क परमिट भी बोलते हैं बेसिकली। तो आपको करना क्या है, वो सारा आपके पास आ गया। अब वो यहाँ आने के बाद में, यहाँ पर पहुँचने के बाद में अब आपको क्या करना पड़ता है, अब आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं वो अक्यूमुलेट करने पड़ते हैं, इकट्ठा करने पड़ते हैं, और तब उन डॉक्यूमेंट को ले हो जाने के बाद में और फिर आपको जाना पड़ता है VFS ग्लोबल। VFS ग्लोबल एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, एक प्राइवेट संस्थान है जो कि गवर्नमेंट संस्थान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे कंट्रियों की उसने एक क्या बोलते हैं फ्रेंचाइज ले रखी है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनकी सर्विसेज ले रखी है, जो कि वो सिर्फ और सिर्फ VFS ग्लोबल क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट लेती है, जो कि डॉक्यूमेंट हर कंट्री की हाई कमीशन होते हैं, एम्बेसी होती है, उनको लिस्ट जारी करती है कि ये डॉक्यूमेंट लेना है। टूरिस्ट वीज़ा, आपको अगर टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन लेने तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट होंगे, वर्क वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट होंगे, इस प्रकार से आपको ये डॉक्यूमेंट लेना है। तो वो VFS के पास में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो VFS अब ये सारे डॉक्यूमेंट वो लेता है, वो कोई वीज़ा देने का कोई अधिकारी नहीं होता है, ना वहाँ से कोई आपको वीज़ा मिलता है, ये अपने दिमाग से हटाते हैं। VFS एक जस्ट एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत सारी कंट्रियों को लेकर इसने एक ये संस्था बना रखी है, जो कि आपका कागज़, आपके डॉक्यूमेंट है वो प्रोसेस के लिए लेता है, और वो सारे डॉक्यूमेंट है वो रखता नहीं है, वो आप लेने के बाद वो कोरियर कर देता है माल्टा हाई कमीशन में, हाई कमीशन ऑफ माल्टा में। और वो किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो वो कंट्री के उस एम्बेसी या हाई कमीशन को भेज देता है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें होती है ना। कम टू द मेन पॉइंट जिसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई। अब VFS में आपको डॉक्यूमेंट लेके क्या जाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो VFS की सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो जैसे ही आपका अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर के लिए आप जारी कर देते हो अपने कागज, तो तभी आप ट्राई कीजिए कि वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट लेना चालू कीजिए। यदि आपको स्लॉट अवेलेबल नहीं मिलता है, आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्लॉट है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर से बात कीजिए कि सर मुझे यहाँ पर जो VFS का जो स्लॉट है वो खाली नहीं है, यानी कि मिल नहीं रहा है, तो मैं अब क्या करूँ। तो शायद आपका जो माल्टा से जो एम्प्लॉयर है वो आपकी इसमें हेल्प कर सके, है ना। तो ये इस प्रकार की सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन है वो HR की तरफ से मिल जाएगी। यदि आपको अपॉइंटमेंट ले तो डायरेक्ट VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाते रहिए, माल्टा को सेलेक्ट कीजिए, वहाँ से अपॉइंटमेंट चालू करना सर्च कर दीजिए, तो आपको शायद जैसे कि मैंने किया था तो मुझे मिल गई थी आराम से, बट 3 महीने बाद मिली थी मुझे, बट मिल गई थी, तो कोई दिक्कत है। वो 2,500 से 3,000 की अपॉइंटमेंट है, बट आई डोंट नो कि अभी प्राइसेस बहुत हाई कर दिए गए इन्होंने, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक्चुअली में जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं कि आपको कौन कौन से आपको करने पड़ते हैं। तो एक तो एप्लीकेशन फॉर्म होता है। अब मैं जो डॉक्यूमेंट बड़ी केयरफुली के साथ सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप अच्छी तरीक़ा से अपनी फ़ाइल प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि यही फ़ाइल है जो आपको माल्टा में वीज़ा लेने के लिए हेल्प करती है। बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके, जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं वीज़ा लेने के बाद। देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने किया था वो भी बताऊँगा, और जो लिस्ट में है वो भी मैं आपसे बताऊँगा। तो देखो एक एप्लीकेशन फॉर्म है, तो शेंजन वीज़ा का एक फॉर्म होता है जो आपको पूरी तरीक़ा से भरना पड़ता है। सारे पॉइंट हाईलाइटेड होते हैं, नाम आपका जो भी है, आधार कार्ड नंबर, वो सारी चीज़ भरने पड़ते हैं, पासपोर्ट नंबर भरना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भरनी पड़ती है। तो आप इस प्रकार की आप कोई भी अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, तो मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा, है ना। अब देखो मैं इसमें अब क्या बता देता हूँ कि एक तो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, आपके साइन रहेंगे इसमें, आपके एप्लीकेंट मतलब आपके साइन रहेंगे। अब आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपके बहुत ज़रूरी है, जो कि
3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर। जो आप किसी फोटोग्राफ की, प्रोफेशनल फोटोग्राफ की दुकान पे जाओगे, शॉप पे जाओगे, तो वहाँ पर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे का, कोई कलर वगैरह का नहीं चलेगा। तो वहाँ से आप ले सकते हो। बता देना कि वीज़ा से रिलेटेड मुझे फोटोग्राफ चाहिए, वो आपको अच्छी तरीक़ा से ये करके दे देगा ना। तो ये आपके पास हो गया। अब तीसरा जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ कि ट्रेवल डॉक्यूमेंट में आपको क्या चाहिए कि वैलिड 3 मंथ का आपके पास में पासपोर्ट की 3 मंथ की एटलीस्ट उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। 3 महीने तक होने चाहिए उसका, वो ख़त्म ना हो रहा हो 3 महीने के अंदर। अगर ख़त्म होता है तो फिर आप नहीं कीजिए, 3 महीने के बाद हो रहा है तो ठीक है। वीज़ा एप्लीकेशन जब आप फाइल कर रहे हो तब से बता रहा हूँ मैं आपका। तो फाइल की जो आपकी पासपोर्ट की जो वैलिडिटी डेट है वो 3 महीने तक की होनी चाहिए जब आप वीज़ा एप्लीकेशन देने जा रहे हो VFS ग्लो में। अदरवाइज़ वो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये ध्यान कर लेना, ये अपने दिमाग में डाल लेना, ठीक है ना। अब आपके पासपोर्ट में 3 पेज ब्लैंक भी होना चाहिए, भी मौजूद, जो कि आजकल सब पहली बार वीज़ा लगा रहा है या फिर सबके में ऑलमोस्ट होते हैं, तो वो आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। नाउ मैं अब क्या करता हूँ, मैं आपके लिए बता देता हूँ कि 30,000 यूरो का आपको इंश्योरेंस लगाना है यहाँ पर। 30,000 यूरो का आपको इंश्योरेंस लगाना है, जो कि 91 डेज़ का होता है। इसको 91 डेज़ का होता है, 120 दिन का। 91 डेज़ से आप ऊपर का कभी ले सकते हैं, 91 डेज़ से नीचे का नहीं होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि 100 डेज़ का मिल जाए तो बेटर है। वो कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है, जो 2 या 3 से 4 हज़ार में वो हो जाता है। ये सारा इंश्योरेंस आपको मिल जाता है, जो कि सेंजन जोन में सारी जो कंट्रीज आती हैं उनका इंश्योरेंस में इंटाइटल होने चाहिए उस चीज़ के लिए। और राइट माय डियर, तो 30,000 कवर करना चाहिए, 30,000 यूरो कवर करना चाहिए, ना कि रुपये। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, एक आता है इनविटेशन लेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पेपर होता है, जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है। जब आपका अप्रूवल एंड प्रिंसिपल लेटर आता है, वो एक इनविटेशन लेटर होता है। इसके थ्रू उसमें लिखा रहता है कि ये मेरा कैंडिडेट इस कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, आप इसको हम अप्लाई किया है और इसके लिए हम जॉब दे रहे हैं, इस प्रकार का एक्सपीरियंस है, आप इसको वीज़ा दीजिए। तो इस प्रकार का पीस ऑफ पेपर होता है, जो इसे बोलते हैं इनविटेशन लेटर, जो कि आपको एम्प्लॉयर देता है, HR देता है। तो वो आप रिक्वेस्ट करेंगे तब वो आपको दे देगा। हालांकि आप उसको बता देंगे कि मुझे इनविटेशन लेटर चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा, जो कि एम्प्लॉयर के थ्रू आपको दे देगा। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले इनविटेशन लेटर आपका हो गया है। अब हो गया है कॉन्ट्रैक्ट लेटर, आपका एम्प्लॉय ओरिजिनल भेजेगा कोरियर के थ्रू। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, मुझे इस फलाने की डेट, इस तारीख की डेट मिली है, मुझे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर चाहिए, मुझे अपनी फ़ाइल सबमिट करानी है। तो इस प्रकार का सारा प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। आप एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट जब आप उनसे मांगें तो उनसे बोलना कि सर मुझे ये नोटरी वाला होना चाहिए, स्टाम्पिंग होना चाहिए, नोटरी एकदम ट्रू नोटरी होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई रिजेक्शन के कोई चांसेस ना हो। तो ये मेन चीज़ होती है। माल्टीज नोटरी पब्लिक होना चाहिए ना। अब उसके बाद में एक और डॉक्यूमेंट आ जाता है, माल्टा आइडेंटिटी माल्टा लेटर, जिससे कि हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ अप्रूवल एंड प्रिंसिपल लेटर। अप्रूवल एंड प्रिंसिपल लेटर बोलते हैं जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी माल्टा लेटर। कन्फर्म वर्क परमिट हैज़ बीन एक्सीडेड टू, जो कि आपको वो अप्रूवल एंड प्रिंसिपल लेटर जो 280 यूरो आपने पे किए थे वो आपके पास आ गया हो, तो वो वैसे माल्टा, इसे आइडेंटिटी माल्टा लेटर बोलते हैं। इसमें लिखा है, जो बताया गया है, जो कि पेपर में। तो ये आपको लेके जाना है। आपको इसमें भ्रमित नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का किसी रूमर में नहीं आना है, कोई ये सर कैसा डॉक्यूमेंट आ गया हमारे पास नहीं है। तो इस प्रकार के आपको देखो, अब इसमें अब क्या करना है कि आपको अटैचमेंट डॉक्यूमेंट में आपको क्या करने पड़ते हैं कि आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लगाने हैं। डॉक्यूमेंट सारे चीज़ आपको लगाने हैं, जो कि आपको क्वालिफिकेशंस हो गया, आपकी डिप्लोमा कर रखा है जिस फील्ड में आपका सिलेक्शन, तो वो भी आपको लगाना है। और साथ ही साथ में आपको क्या करना है, अच्छी तरीक़ा से नोटरी कराने की जरूरत, उनकी नोटरी की वैसे कोई ज़रूरत नहीं, आप कराना चाहे तो करा सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता कोई। और आपके एक्सपीरियंस लेटर हैं तो वो एक्सपीरियंस लेटर जरूर अटैच कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वीज़ा लेने के लिए। और 3 महीने की सैलरी आपकी, अगर आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है तो वेल एंड गुड है, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता, जो कि मैंने किया था। एक जेन्युइन सैलरी स्लिप लगाई थी, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप,
बहुत अच्छी तरीक़ा से, और मेरे पास में वो आसानी से मेरा वर्क वीज़ा है वो अप्रूव्ड हो गया था। बहुत अच्छी तरीक़ा से ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने। अब ये सारी चीज़ हो गई। अब उसके बाद में आपको लगाता हूँ मैं, अब कन्फर्म आइटनरीज आपके पास होना चाहिए। देखो, आप कन्फर्म आइटनरीज का मतलब है आप जब इंडिया से या दुबई से या कहीं से भी फ्लाई करोगे तो आपकी ये टिकट है वो कन्फर्म होनी चाहिए। तो ये आप टिकट है वो कन्फर्म लगाओगे। लेकिन मैंने जो टिकट लगाई थी, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो डमी टिकट लगाई थी एरोप्लेन की, वो डमी टिकट लगाई थी एमिरेट्स की। तो आप अब इसमें कन्फर्म लिखा हो तो आप कन्फर्म ही लगाइए, जो कि जिस तारीख से हो रहे हैं। तो इसमें कंफर्म डेट लगा दोगे तो बेहतर रहेगा, वीज़ा के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। कोशिश कीजिए कि आपकी आइटनरीज हैं और आपकी जो होटल बुकिंग है और आपका जो इंश्योरेंस है वो एक डेट से ही चालू होनी चाहिए, सेम डेट होनी चाहिए। वो किसी भी कोई भी डेट हो सकती है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब बात करते हैं आपको अकोमोडेशन ऑफ प्रूफ कि अकोमोडेशन प्रूफ भी आपको चाहिए तो माल्टा में। तो अकोमोडेशन प्रूफ का मैंने अपने आप मेरे बारे में बात करें तो आपको अकोमोडेशन में थोड़ा ध्यान रखना है। होटल बुकिंग लगा रहे हैं तो कंफर्मेशन होनी चाहिए, उसका पेमेंट फुल कर दीजिए आप, होना चाहिए। ये आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो लीज एग्रीमेंट आप माल्टा से अपने एम्प्लॉयर से कह के बनवा लीजिए। उसका खर्चा आता है तो वो आपको बता देंगे किस तरीक़ा से क्या करना है। मेरे केस में मैंने एक हॉस्टल लगा दी थी, 3 महीने की हॉस्टल लगाई थी। लेकिन आप हॉस्टल या आप होटल भी लगा रहे हैं तो आपकी जो सैलरी है ना उसकी हाफ प्राइस में आपको 30% प्राइस में उसकी आपको शो करना है। यदि ऐसा नहीं हो कि आपकी सैलरी है 1000 यूरो, आपने 1200 यूरो की आपने मंथ का वो लगा दिया आपका होटल बुकिंग, तो आपको वीज़ा 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा गलती ना करें। तो आपको लीज एग्रीमेंट मंगा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर माल्टी हॉस्टल के नाम से वेबसाइट है, मैंने उस पर किया था तो वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीक़ा से मैंने जो प्रोसेस किया था वो आप लगा सकते हैं। ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ऑफ करंट पासपोर्ट एंड प्रीवियस पासपोर्ट। यदि आपके पास में पुराना पासपोर्ट है तो उसकी आपको ओरिजिनल पासपोर्ट भी देना है, उसकी कॉपी भी आपको लेके जानी है, सारे पेजेस की। ओके, अब आपको अपना आधार कार्ड भी लेके जाना। आधार कार्ड रखेंगे नहीं, बस चेक करने के लिए आपको आइडेंटिटी चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप आसानी से आप अपना वीज़ा माल्टा का ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया है। सारे डॉक्यूमेंट को लेकर मैंने आपसे क्लैरिफाई कर दिया है। यदि फिर भी आपके पास क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो मेरे को आपके इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं क्वेश्चन उन्हीं को पुटअप करूँगा जो कि इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो यदि आप जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो मैं तो आपको बता देता हूँ कि न तो मैं कोई कंसल्टेंट हूँ, न मैं किसी प्रकार का कोई यहाँ पर जॉब दिलाता हूँ, न मैं कोई यहाँ का एजेंट हूँ। तो सिंपल सा तरीका, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला आदमी हूँ। आपको जॉब लेनी तो अपने दम पर, अपने बल पे आप जॉब ले सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा कि मुझे जब आप अपने दम से जॉब लोगे। तब तक के लिए अब हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, सी यू सून, सी यू।